Hello friends, I am Anjali Patel and welcome to my channel Educational and Motivational Hub. So guys, today we discuss about the CPD, Cephalopelvic Disproportion. It is very important topic in OBG and for the 4th year BSc Nursing students. So guys, start करते हैं CPD, Cephalopelvic Disproportion. इसके नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, Cephalo means head of the baby, pelvis means pelvis of the mother and disproportion means mismatch. Means at the time of delivery बेबी का हेड एंड मदर का पेल्विस मैच नहीं करता है, इंगेज होने में डिस्टर्बेंस होती है, डिफ़िकल्टी होती है, उस कंडीशन को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं. सो गाइस देखते हैं डेफिनेशन. सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन is the disparity in relation between the head of baby and the mother pelvis. इसके अनुसार बेबी का हेड और पेल्विस के बीच डिस्पैरिटी होती है, मिसमैचिंग होती है, डिफ़िकल्टी होती है, उस कंडीशन को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहा जाता है. नेक्स्ट है एनाटॉमिकल डेफिनेशन. इट इज़ अ पेल्विस इन which one or more of its diameter is reduced below the normal by 1 or more centimeter. It means कि अगर पेल्विस का डायमीटर नॉर्मल से 1 या उससे ज़्यादा सेंटीमीटर कम हो जाता है, उस कंडीशन में सिफेलोपेल्विस डिस्प्रपोर्शन होता है. कॉजेस: न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिजीज, इंजुरी टू द पेल्विक बोन, developmental defect, a large size of baby, abnormal fetal position, problem with genital tract. ये सभी कॉजेस होते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के, सीपीडी के. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, अगर पेल्विक बोन में इंजरी हो गई है या कोई डिसीज़ है, पेल्विक डिसीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है. डेवलपमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे कि किसी लेडी की साइज़ मतलब हाइट कम है तो उससे अफेक्ट होता है पेल्विक का भी साइज़, इसकी वजह से सीपीडी हो सकता है. और लार्ज साइज ऑफ बेबी मीन्स बेबी का हेड साइज जो है वो लार्ज होता है, बेबी का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में सीपीडी हो सकते हैं. और एबनॉर्मल फीटल पोजीशन, फीटल का पोजीशन अगर लॉन्गिट्यूडिनल होने के बजाय ट्रांसफ़र है या ऑब्लिक है, उसकी वजह से हो सकता है. प्रॉब्लम विथ जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जो फीटस का लार्ज साइज होता है वो किस किस कारणों से हो सकता है. जेस्टेशनल डायबिटीज़, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जेनेटिक फैक्टर एंड मल्टीपैराइटिस. अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसकी वजह से बेबी लार्ज साइज का हो सकता है. पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मीन्स जो 40 वीक की प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो 42 वीक से अबव हो चुकी है, पोस्ट टर्म में चली गई है, 10 मंथ से अबव हो चुकी है, उस कंडीशन में बेबी का साइज लार्ज हो सकता है. जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है बेबी की साइज को लार्ज होने में. और नेक्स्ट है मल्टीपैराइटिस, मीन्स मदर और भी बेबी को जन्म दे चुकी है, उस कंडीशन में भी बेबी के साइज कई बार लार्ज हो जाते हैं. हाउ कॉमन इज सीपीडी? सीपीडी कितना कॉमन है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरी 250 बर्थ में 1 केस सीपीडी का होता है. और दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो माइक्रोसोमिया की वजह से एवरी 10% प्रेगनेंसी में सीपीडी पाया जाता है. माइक्रोसोमिया मीन्स लार्ज साइज ऑफ द बेबी. ट्रीटमेंट: इन द केस ऑफ a fetus being too large, some physician recommended induction of liver for early delivery. Means अगर बेबी का साइज लार्ज है, उस केस में जो ओबीजी स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंडक्शन ऑफ लीवर कराने के लिए सजेस्ट करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, मतलब कि टाइम से पहले इंडक्शन ऑफ लीवर करा के बेबी डिलीवर कर सकते हैं.
और डायग्नोसिस ऑफ CPD इन एक्टिव लेबर विल यूजुअली रिजल्ट इन अ सिजेरियन सेक्शन। अगर लेबर जो है वो एक्टिव फेज में चला गया है, उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन एक मात्र चॉइस बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। आई होप आपको CPD समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।